मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़, बीकानेर। हम मध्यकाल की चर्चा कर रहे थे और आज उसी में हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। तो आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से दिल्ली के सुल्तान के पद तक की यात्रा करता है। इस पर यदि हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और गुलाम वंश के पतन में अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अलाउद्दीन के प्रारंभिक जीवन की यदि हम बात करें तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है हमें। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का दामाद व भतीजा था। और अलाउद्दीन के पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। इसके कारण अलाउद्दीन का जो पालन पोषण है वो उनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और अलाउद्दीन जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन ये अच्छा सैनिक था, रणनीति में कुशल था, इसकी अच्छी संगठन को बनाने की क्षमता थी। इसी कारण ये खिलजी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके बाद जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तब इसे अमीर ए तुजुक का पद दिया गया। और ये जो पद था इसका कार्य होता था दरबार में समारोह जो होते हैं उनको आयोजित करवाना, उनकी व्यवस्थाएं करना, इन सब कार्यों को अलाउद्दीन के द्वारा देखा जाता था। कल हमने बात की 1291 में 91 में मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा था, इसके द्वारा जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध जब विद्रोह कर दिया जाता है तो इस विद्रोह को दबाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही तो उसमें अरकली खां के साथ जो प्रमुख भूमिका में था वो अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी की पहली बार यहाँ सांगठनिक क्षमता अर्थात संगठन बनाने की जो क्षमता है इसका पहली बार जलालुद्दीन व अन्य लोगों को परिचय प्राप्त हुआ। और इस विजय के बाद हमने देखा कि मलिक छज्जू जो है इसे तो अरकली खां के साथ मुल्तान भेज दिया गया और 1291 में ही कड़ा का जो गवर्नर है वो बना दिया गया अलाउद्दीन खिलजी को। और कड़ा में रहते हुए ही इसे दिल्ली विजय की प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि मलिक छज्जू जब यहाँ था तो उसने विद्रोह किया जलालुद्दीन के विरुद्ध। और जिन लोगों ने मलिक छज्जू का साथ दिया था वो लोग अभी तक यहीं मौजूद थे, केवल मलिक छज्जू को भेजा गया था। तो ये जो लोग थे, कुछ लोग अलाउद्दीन की सेना में आ गए तो इन्होंने कहा कि दिल्ली को यदि विजय करना है तो उसके लिए एक बड़ी सेना होनी चाहिए और बड़ी सेना के लिए हमें धन की आवश्यकता रहेगी। और ये जो बात थी, इस बात ने अलाउद्दीन की जो महत्वाकांक्षा है उसको और बढ़ा दिया। और इसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो आप देखो कि इस विजय के बाद ही जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था इसके साथ। और एक और इसकी पत्नी थी मेहरू जो अलप खां की बहन थी। और मेहरू और अलाउद्दीन के बीच में अच्छे संबंध थे। और इन्हीं संबंधों के कारण जलालुद्दीन की पुत्री अक्सर नाराज रहा करती थी अलाउद्दीन से और उसने अलाउद्दीन के जीवन को एक प्रकार से नरक बना दिया था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि मैं सुल्तान की पुत्री हूँ। और जो मलिका जहाँ जलालुद्दीन की बेगम थी वो अक्सर अपनी पुत्री का पक्ष लिया करती थी। और ये बात सार्वजनिक भी हो चुकी थी कि जलालुद्दीन की पुत्री और अलाउद्दीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। इस कारण अक्सर समारोहों में अलाउद्दीन खुद को बेइज्जत महसूस किया
करता था। और लेकिन मेहरू से इसके संबंध अच्छे थे और इसी बात के कारण जलालुद्दीन की पुत्री और अलाउद्दीन का झगड़ा कभी भी समाप्त नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं आगे चल कर के जब ये गुजरात विजय करता है तो उसके बाद में करण बघेल की पत्नी कमला देवी के साथ भी इसने आगे चल कर के विवाह किया था और उसे मल्लिका जहां की उपाधि भी दी थी। 1292 की दिन बात करें तो ये बात भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि 1292 में इसने भिलसा, जो स्थान वर्तमान में मध्य प्रदेश में, उसको इसने विजित किया था और इस विजय के बाद अलाउद्दीन को आरिज ए मुमालिक का पद दे दिया गया था, जो सेना में सर्वोच्च पद हुआ करता था। इस अभियान से प्राप्त धन को अलाउद्दीन ने सुल्तान को भेंट कर दिया। इसके कारण सुल्तान अलाउद्दीन से काफ़ी प्रसन्न था। फिर हम देखते हैं कि देवगिरी की विजय के बाद हमने देखा कि जो सुल्तान हैं, सुल्तान की हत्या कर दी गई। इसमें इख्तियारुद्दीन ने मुख्य भूमिका निभाई और जुलाई 1296 में जलालुद्दीन की हत्या के बाद युद्ध मैदान में ही अलाउद्दीन के सर पर ताज पहना दिया जाता है। और बर्नी इस बात का जिक्र कर रहा है यहाँ कि जब जलालुद्दीन के सिर से खून टपक रहा था उसी समय अलाउद्दीन के सर पे चंदोवा अर्थात ताज चढ़ाया जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो उसे लगभग 3 माह का समय लगा और उसने रास्ते में देवगिरी से जो धन संपदा लूटी उसने, उसे दोनों हाथों से उसने बांटा और प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि दिल्ली में आने वाले व्यापारियों को भी, आम नागरिकों को भी इसने बड़े पैमाने पर धन बांटा। तो इसके कारण बर्नी यहाँ कहता है कि लोग सोने के कारण इतने मोहित हो गए कि सुल्तान के जघन्य अपराध की लोगों ने चर्चा तक नहीं की। और हम देखते हैं कि अलाउद्दीन लगभग अक्टूबर 1296 के आसपास दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचने के बाद अलाउद्दीन ने महसूस किया कि जलालुद्दीन के जितने भी पुत्र हैं उन सभी पुत्रों की हत्या करनी जरूरी है, नहीं तो वो आगे चल कर के सिंहासन पर दावा करेंगे। और यही एक जो भूल है वो जलालुद्दीन की पत्नी मलिका जहां ने कर दी थी। जलालुद्दीन का सबसे छोटा लड़का था कदर खां और उसे मलिका जहां ने रुकनुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित करके सिंहासन पर बिठा दिया। और जलालुद्दीन के सबसे योग्य पुत्रों में अरकली खां था, जो उस समय मुल्तान और सिंध का गवर्नर था। वो मुल्तान और सिंध से दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ रहा था। तब उसे ये सूचना प्राप्त हुई कि मलिका जहां ने कदर खां को शासक बना दिया। इसके कारण जो अरकली खां है ये दिल्ली की तरफ ने आकर के वापस मुल्तान लौट जाता है। और बाद में यहाँ अलाउद्दीन के आ जाने पर मलिका जहां, कदर खां ये भी मुल्तान की तरफ भाग जाते हैं। और बाद में अलाउद्दीन ने उलुगु खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना मुल्तान की तरफ भेजी, जिसमें अरकली खां, अहमद शाह, कदर खां, मलिका जहां ये सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और आगे चल कर के इनकी हत्याएं करवा दी जाती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है।